अच्छा जी, पनीर बटर मसाला। नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है ना? ये वो डिश है जो हर रेस्टोरेंट के मेन्यू की शान है और तकरीबन सबकी पसंदीदा भी। लेकिन एक सवाल है जो सबको परेशान करता है, वो ये कि घर पर रेस्टोरेंट जैसा जायका आखिर बनता क्यों नहीं? तो चलें, आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं और इसकी तह तक पहुंचते हैं। जरा आंखें बंद करके सोचें। वो गाढ़ी मखमली नारंगी रंग की ग्रेवी जिसमें पनीर के बिल्कुल नरम टुकड़े तैर रहे हों, यही तो वो कमाल की तस्वीर है जो हम सबके जहर में आती है। एक ऐसा जायका जो भुलाए नहीं भूलता। और यही वो सवाल है जहां आकर अक्सर लोग हिम्मत हार जाते हैं। लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं, क्योंकि आज हम इस मसले का हल निकाल कर ही रहेंगे। तो ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं इस डिश के हीरो की, यानी पनीर की। रेस्टोरेंट जैसी डिश बनाने के लिए सबसे पहला और सबसे ज़रूरी कदम ही ये है कि पनीर को सही तरीके से तैयार किया जाए। और ये रहा वो राज। और सच पूछें तो ये इतना आसान है कि यकीन करना मुश्किल है। बस पनीर को काट कर गरम नमकीन पानी में 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देना है। बस इतना सा काम। और यही वो जादू है जो रेस्टोरेंट वाले करते हैं। इससे होता यह है कि पनीर अपनी सारी नमी वापस ले लेता है और बिल्कुल वैसा ही नरम और मुंह में घुल जाने वाला बन जाता है जैसा हम चाहते हैं। और मज़े की बात यह है कि ये टिप ताज़ा और फ्रोज़न दोनों तरह के पनीर पर काम करती है। अगर पनीर ताज़ा है तो वो और भी नरम हो जाएगा, और अगर फ्रोज़न है तो ये अमल उसकी सारी सख्ती ख़त्म करके उसमें दोबारा जान डाल देगा। चलें जी, पनीर का मसला तो हल हो गया। अब आते हैं इस डिश की जान पर, यानी उसकी ग्रेवी पर। इसका वो खास नारंगी रंग और रेशम जैसी मुलायमियत ही तो इसकी असली पहचान है। और यहाँ आकर अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कुछ रेसिपीज में प्याज होती है, कुछ में नहीं। तो आखिर सही तरीका क्या है? चलें इस उलझन को भी दूर करते हैं। तो जनाब, असल बात यह है कि पनीर बटर मसाला और पनीर मखनी दो अलग अलग डिशें हैं। पनीर मखनी सिर्फ टमाटरों से बनती है, जिसकी वजह से वो मीठी और हल्की होती है, जबकि पनीर बटर मसाला में टमाटर के साथ प्याज भी डलती है, और यही प्याज उसे वो गहरा, ज्यादा मज़ेदार और मसालादार जायका देती है। रेस्टोरेंट्स में परफेक्ट ग्रेवी बनाने के लिए ये 3 स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं। पहले सारी चीज़ों को भूनकर बेस तैयार किया जाता है। फिर उसे ब्लेंड करने के बाद छाना जाता है। ये स्टेप बिल्कुल भी मिस नहीं करना, इसी से वो मखमली टेक्सचर आता है। और आखिर में चूल्हा बंद करके क्रीम और मक्खन डाला जाता है ताकि ग्रेवी कभी फटे नहीं। तो इस ग्रेवी में काजू का क्या काम है? काजू सिर्फ इससे गाढ़ा या क्रीमी ही नहीं करता, बल्कि ये एक इमल्सिफायर का काम भी करता है। मतलब ये ग्रेवी को जोड़कर रखता है, उसे फटने से बचाता है और एक शानदार चमक देता है। अब हम तकरीबन आखिर में पहुंच गए हैं, लेकिन एक चीज अभी बाकी है, वो खुफिया हथियार जो एक अच्छी डिश को एक बेहतरीन और शाही डिश बनाता है। और वो है कसूरी मेथी। ये असल में धूप में सुखाए गए मेथी के पत्ते हैं। इनकी खुशबू थोड़ी अलग होती है, हल्की सी कड़वाहट के साथ, जो डिश में एक बिल्कुल नया जायका ले आती है। ये बात बिल्कुल सही है। कसूरी मेथी का काम ही यही है। इसकी हल्की सी कड़वाहट टमाटर की मिठास और क्रीम की चिकनाहट को काट देती है, जिससे जायकों में एक ज़बरदस्त तवाज़ुन पैदा होता है। इसके बगैर पनीर बटर मसाला अधूरा है। चलें, अब जायके की दुनिया से थोड़ा बाहर निकलते हैं और इस डिश से जुड़ी कुछ दिलचस्प तारीख और कुछ आम गलत फहमियों पर बात करते हैं। ये डिश हमें जितनी भी नहीं लगे, इसकी तारीख काफ़ी पुरानी है। पनीर तो 16वीं सदी में ही शुमाली हिंदुस्तान आ गया था, लेकिन पनीर बटर मसाला की जदीद शक्ल 1950 की दहाई में दिल्ली के मशहूर मोती महल रेस्टोरेंट में बनी, और फिर 70 और 80 की दहाई तक तो ये पूरी दुनिया में छा चुकी थी। और अब वो सवाल जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, क्या ये डिश वाकई इतनी अनहेल्दी है जितना लोग समझते हैं? ज़रा आदाद शुमार को देखते हैं। घर में बनी एक नॉर्मल सर्विंग में सिर्फ 265 कैलोरीज होती हैं। ये तकरीबन इतनी ही हैं जितनी एक चिकन सैंडविच में होती हैं। तो ये इतना भी ज़्यादा नहीं है जितना हम सोचते हैं। और इसके साथ साथ इसी एक सर्विंग में 18 ग्राम प्रोटीन भी होता है। ये प्रोटीन ना सिर्फ हमें देर तक पेट भरे होने का एहसास दिलाता है, बल्कि मसल्स के लिए भी बहुत अच्छा है। चलें अब ज़रा कुछ और मशहूर गलतफहमियों को भी देख लेते हैं। अक्सर लोग समझते हैं कि घर और रेस्टोरेंट की डिश एक जैसी होती है, लेकिन सच तो ये है कि घर पर बने पनीर बटर मसाला में
30 से 40% कम कैलोरीज होती हैं। और ये जो क्रीम को बुरा समझा जाता है, हकीकत में ये थोड़ी सी मिकदार विटामिन्स को जिस्म में जज्ब होने में मदद देती है। और सबसे अहम बात, इसमें मौजूद प्रोटीन और फैट खून में शुगर को तेजी से बढ़ने से रोकते हैं। तो देखा, ये इतनी भी बुरी चीज नहीं है। तो आज की इस सारी बातचीत का खुलासा क्या है? पहला, पनीर को हमेशा गरम नमकीन पानी में भिगोकर इस्तेमाल करें। दूसरा, पनीर बटर मसाला में प्याज लाजमी है, यही इसे पनीर मखनी से अलग करती है। तीसरा, रेस्टोरेंट जैसी रेशमी ग्रेवी के लिए उसे छानना बहुत ज़रूरी है। और चौथा, कसूरी मेथी वो आखिरी टच है जिसे कभी नहीं भूलना। तो अब जब इस डिश के सारे राज हमारे सामने हैं, तो ये सोचने की बात है कि ये सिर्फ एक खाना नहीं है। ये दरअसल हमारी मेहमान नवाजी, खुशियां मनाने का अंदाज और भरपूर जायकों से मोहब्बत की एक अलामत है।